पाकिस्तान मीडिया में इन दिनों राफेल को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और वो अपने F-16 का कंपैरिजन राफेल से करते दिख रहे हैं। वहीं चाइना के J-20 को राफेल से काफ़ी आगे बता रहे हैं। पाकिस्तान का ये दावा है कि हमारे प्लेन राफेल से काफ़ी आगे हैं और इंडियन मीडिया राफेल को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है और एक फेक प्रोपेगेंडा चला रही है। चलिए पहले एक ये वीडियो की क्लिप्स देखते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होती है कि फर्स्ट टू किल हु विल किल फर्स्ट, वो पाकिस्तानी F-16 के पास है क्योंकि भारत के पास फर्स्ट टू किल वाली एहलियत मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान के फौज की ट्रेनिंग बहुत सुपीरियर है और यही वजह है कि सब पाकिस्तान की एहलियत का दावा भी करते हैं। जो पुलवामा के अटैक के बाद पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके अलावा बीजेपी इस राफेल को हासिल करने के बाद बच्चों की तरह बकले बजा रही है। तो जब दुनिया 5th जनरेशन की तरफ चलेगी, पाकिस्तान खुद से 5th जनरेशन जहाज इंशाल्लाह बनाएगा। उसमें हम किसी की मदद हासिल नहीं करेंगे। अगर रफाल होते तो नतीजा कुछ और होता। अरे भाई, नतीजा कुछ और ना होता। हमने आपका 4th जनरेशन जहाज जो टॉप ऑफ द लाइन आपकी इन्वेंट्री पे है उसे गिराया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है राफेल के ऊपर, मैं यहाँ पर एक रियल कंपैरिजन लेकर आया हूँ राफेल, F-16 और J-20 चाइना के बीच। इस वीडियो में हम सिर्फ रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, बिना ये देखे कि कौन सा प्लेन किस कंट्री का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें, इससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। बालाकोट के समय जिस एमराम AIM 120 मिसाइल के दम पर पाकिस्तान फुदक रहा था, तो क्या अब हमारे पास उसका भी तोड़ है? जो 500 Su-27 फाइटर जेट चीन की वायुसेना की बैकबोन है, हमने उसका भी क्या जवाब ढूंढ लिया। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील पर हस्ताक्षर किए थे। करार के तहत हमें राफेल के साथ साथ स्कैल्प, मेटियोर और माइका जैसी खतरनाक मिसाइल भी मिलेगी, जो इस डील को खास बनाती है। तीनों प्लेन के वजन, स्पीड, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। राफेल, F-16 और J-20 की पहले बनावट को, वजन को समझ लेते हैं, जिससे थोड़ी तस्वीर साफ हो। आप इसको डिटेल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। डसॉल्ट एविएशन का राफेल 4.5th जनरेशन का 2 इंजन कैनाल डेल्टा विंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। ये 4th जनरेशन सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। चीन वाला J-20 चीनी कंपनी चैंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने बनाया है। सिंगल सीट, 2 इंजन, स्टेल्थ और हर मौसम में उड़ान भरने की कैपेबिलिटी इस एयरक्राफ्ट में है। यह 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, ऐसा चीनी कंपनी दावा करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन दावा कुछ करती है और सबूत कुछ दिखाती है। अब ये 5th जनरेशन का है या नहीं ये कह नहीं सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा स्पीड और रेंज की बात करते हैं, क्योंकि वॉर या डॉग फाइट में ये बेहद ज़रूरी फैक्टर है। अब ये जो स्क्रीन में ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, उससे आप रेंज, स्पीड समझ सकते हैं। जहां रेंज और स्पीड के मामले में राफेल पीछे दिख रहा है। हम बता दें कि राफेल रेट ऑफ क्लाइंब यानी किस गति से विमान ऊंचाई पर पहुंच सकता है, इस मामले में राफेल F-16 से कहीं बेहतर है। ईंधन क्षमता, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में ही राफेल आगे है। अब बात करते हैं उसकी जिस पर सबकी नज़र है, राफेल के साथ आने वाली घातक मिसाइल, जिसकी चर्चा मीडिया में काफ़ी ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं हैमर की। राफेल हैमर मिसाइल किट से लैस होगा। ये हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। फ्रांस ने अपनी एयरफोर्स और नेवी के लिए तैयार की थी। अब इसका इस्तेमाल रफाल में होगा। दुश्मन के निशानों को एग्जैक्ट टारगेट करना और दूर तक निशाना साध पाना। 60-70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ठिकाने को ये तबाह कर सकती है और अधिकतम 500 किलो तक बम इससे ले जाया जा सकता है। मौसम कैसा भी हो, इस मिसाइल में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी क्षेत्र जैसे पहाड़ी, दुर्गम इलाके तक बंकर्स को ये भेज सकता है। इसकी अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि इजरायली स्पाइस 2000 को हटाकर अब इसको चुना गया है। बताया जा रहा है कि चीन से तनाव को देखते हुए भारत ने हैमर को चुनने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के F-16 हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल AGM-65 मैवरिक से लैस है। हवा से हवा में टक्कर कौन किसे दे सकता है मात, चलिए ये देखते हैं। हवा से हवा में मार करने की क्षमता को देखें तो तीनों देशों के पास अलग अलग टेक्नोलॉजी की मिसाइल है। तीनों एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड स्पोर्ट्स और एंटी शिप स्ट्राइक जैसी चीज़ों से लैस हैं और इसी के साथ कई तरह के हथियार से तीनों ही क्राफ्ट लैस हैं। लेकिन BVR
यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से राफेल के मेटियोर के पास कुछ ज़्यादा क्षमताएं दिख रही है। ये 120 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है। जहां एक तरफ कुछ हद तक ज़्यादा रेंज वाले J-20 वाले PL-15 को हवा में रिफ्यूल करने जैसे बड़े एयरक्राफ्ट और एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवेक्स को मार गिराने के लिए बनाया गया था, वहीं राफेल का मेटियोर ड्रोन या UAV और क्रूज मिसाइल जैसे छोटे टारगेट को भी निशाना बना सकती है। इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास AIM-120 एमराम मिसाइल है। मेटियोर और F-16 AIM-120 एमराम मिसाइल दोनों ही रडार से गाइड होने वाली मिसाइल है। पाकिस्तान के F-16 ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ हुई लड़ाई में एमराम मिसाइल का ही इस्तेमाल किया था। उस समय कहा गया था कि भारतीय वायुसेना के पास एमराम मिसाइल की टक्कर का कोई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है। एमराम की रेंज करीब 100 किलोमीटर बताई जाती है। अब फ्यूल के मामले में इससे बेहतर रेंज वाली मेटियोर मिसाइल भारत के पास आ गई है। जब मेटियोर मिसाइल को बनाया गया था तो उसे 6 यूरोपियन देशों ने डेवलप किया था। जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसका मकसद था कि रशियन फाइटर जेट MiG-29 और Su-27 को काउंटर करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास 500 Su-27 ऑपरेशनल हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि आगे आने वाले सालों में चीन ऐसे ही फाइटर जेट के डेरोवेक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर करेंगे। तो ऐसे में भारतीय एयरफोर्स के पास मेटियोर मिसाइल होने से भारत को यहाँ बढ़त मिलती दिख रही है। रडार सिस्टम का इस्तेमाल दुश्मन एयरक्राफ्ट या दूसरे टारगेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। चीन ने J-20 में इस्तेमाल होने वाले रडार पर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट AESA का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के F-16 और राफेल में भी यही इस्तेमाल होता है। आईसा को दुनिया का सबसे एडवांस रडार टेक्नोलॉजी में से एक माना जाता है। तो इसका मतलब रडार के मामले में तीनों एक ही हैं, तो ऐसा नहीं है। रडार को तरह तरह के एवियोनिक्स और टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। राफेल में एक अहम टेक्नोलॉजी फीचर उसका स्पेक्ट्रा है। स्पेक्ट्रा एयरक्राफ्ट को हवा और ज़मीन पर स्थित खतरे से बचाता है। कई तरीके से डिटेक्शन, जैमिंग, धोखा देना और एक हाई रीप्रोग्राम होने वाले सिस्टम खतरे को बेहतर आकलन कर सकता है और इसलिए राफेल को डिटेक्ट करना और उसे मार गिराना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही मल्टी डायरेक्शनल रडार जो 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट को ढूंढ सकता है। कुल मिलाकर राफेल दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है, उसके रडार को पता लगा सकता है। ये हवा से ज़मीन पर मार कर सकता है। यह 7 तरह के बम और मिसाइल ढो सकता है। यह न्यूक्लियर आर्म्स भी कैरी कर सकता है। यह स्ट्रेटेजिक ठिकानों को हिफाजत के लिए दुश्मन के मिसाइल को रास्ते में डिकॉय भेजकर गुमराह और तबाह कर सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर थे राफेल के। तो आखिरी में बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे J-20 पर राफेल को साफ बढ़त है। J-20 की सारी क्षमताएं पेपर पर ही दिखाई देती है। साथ ही इस चीनी फाइटर जेट के बड़े बड़े दावों का कोई पुख्ता सबूत भी नहीं देखता, क्योंकि कोई भी कॉम्बैट इसका अब तक देखने को नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ लीबिया, इराक, सीरिया जैसे देशों में राफेल का बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यह जेट यहाँ पर काम कर चुका है। वहीं करीब 3000 F-16 लड़ाकू विमान 25 देशों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और आखिरी में यही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान का ये वही F-16 है जिसे भारत के MiG-21 बाइसन 3rd जनरेशन विमान ने ढेर कर दिया था। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर एक लड़ाई में जीत हार नहीं तय करता, वहीं पायलट की ट्रेनिंग, सूझबूझ और जांबाजी और सोचने समझने की क्षमता सबसे बड़ा फैक्टर होती है। तो फ्रेंड, ये था तीनों देशों के एयरक्राफ्ट के बीच का डिफरेंस। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और आपकी नज़र में दुनिया का कौन सा विमान सबसे बेहतर है और दुनिया के किस देश के पास सबसे बेहतर पायलट हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।